आज हम पढ़ेंगे गुण संधि। गुण संधि में क्या क्या बनता है उसका अध्ययन करेंगे, जिससे हमें गुण संधि अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। तो जहाँ से भी हम शब्द को तोड़ते हैं, शब्द को तोड़ेंगे तो उसमें दो शब्द होंगे। तो संधि के अंदर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, इन दो वर्णों से ही हमें मतलब होता है और अन्य से नहीं। जैसे इसमें कमल प्लस इंदु, कमल प्लस इंदु है तो हमें किससे मतलब होगा? प्रथम शब्द का अंतिम है तो ल से, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण का मतलब है ई से। इन दो से ही हमें मतलब रखना है और अन्य से मतलब नहीं रखना। तो जहाँ से भी हम गुण संधि के अंदर जहाँ से हम शब्द को तोड़ेंगे उसके प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है वो ए या आ होगा, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण है वो ई या बड़ी ई। इन दोनों में से कोई सा भी एक होगा तो उनसे मिलकर क्या बनेगा? ए बनेगा। दूसरा, अगर ए या आ प्रथम वर्ण का अंतिम वर्ण है वो ए या आ में से कोई एक होगा, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण है वो ऊ या बड़े ऊ में से कोई सा भी एक होगा तो क्या बनेगा? ओ बनेगा। इसी तरह अगर प्रथम वर्ण का अंतिम वर्ण ए या आ है प्लस री है तो इन दोनों से मिलकर क्या बनेगा? अर बनेगा। अब इसका हम उदाहरण लेते हैं। जैसे सुर प्लस इंद्र, सुर प्लस इंद्र है तो यहाँ पे रै है, रै है वो किस किस से मिलकर बना है? रै और ए। आगे प्रथम वर्ण कौन सा है? ई। तो हमें स्वर संधि में केवल स्वरों से मतलब होता है, तो इन दो स्वरों से ही मतलब है हमें। तो ए और ई मिलके क्या बने? ए बना। ए बना। ए बनने के बाद में अब हम इसको ऐसा कैसा जोड़ देंगे। जैसे ऊपर वाला है सु है वो यो का यो ले लेंगे, रै में से हमने स्वर निकाल दिया तो रै आधा आ जाएगा, और ए और ई से मिलकर क्या बना था? ए न द्र। तो क्या बना? सु रै में एक की मात्रा मिलाई तो रे न द्र, सुरेंद्र। इसी तरह हम दूसरा उदाहरण लेते हैं, भारत प्लस इंदु। यहाँ पे तय है, तय है वो किससे मिलकर बना है? तय और ए से। इधर ई है, ये स्वर है अकेला, तो ये अब ए और ई मिलके क्या बनेंगे? ए बनेंगे। ए बनेंगे तो तय वो हलंत हो गया क्योंकि उसमें से स्वर निकल गया, आधा रह गया। अब हम इसको जोड़ेंगे, भा है वो यूं का यूं लाएंगे, र है वो यूं का यूं लाएंगे। अब तय आधा है तो आधे वाला लाएंगे, फिर ए और ई से मिलकर क्या था? ए था। आगे वाले दोनों ले आएंगे न और दु। तो यहाँ जोड़ा तो भा र, तय में एक ही मात्रा लगाई तो ते न दु, भारतेंदु। ये शब्द आपका बन गया। इसी तरह हम ओ की मात्रा का उदाहरण लेते हैं, पर प्लस उपकार। अब रै में क्या है? रै है, और रै के साथ क्या था? अ। फिर आगे वाला प्रथम वर्ण क्या है? उ। अब ए और उ, क्योंकि स्वर संधि है तो स्वरों से मतलब है, ए और उ मिलके क्या बने? ओ बने। अब हम इसको आगे जोड़ देंगे, पै है यूं का यूं आ जाएगा, रै में से स्वर निकाल दिया इसलिए आधा है, फिर ओ, फिर पै का रै। अब इसको जोड़ेंगे तो प रै में ओ जोड़ा तो रो, फिर प कार, परोपकार। इसी तरह आपका दूसरा है महा प्लस उदय। महा प्लस उदय है तो म के बाद है में क्या है? है के अंदर है और आ है, फिर आगे पहला अक्षर क्या है? ऊ, फिर आगे वाले अलग लिखते हैं द और ये। आ और ऊ मिलके क्या बना? ओ बन गया। उसके बाद में हम इसको जोड़ देंगे, मैं यो का यू आ गया, है उसमें स्वर निकाल दिया इसलिए आधा है, फिर ओ की मात्रा बन गई है, फिर आगे द और ये, द लिख दिया। इसको हम जोड़ेंगे तो मैं, है में ओ जोड़ा तो हो, फिर द और य, महोदय, महोदय बन गया। इसी तरह हम दूसरा उदाहरण लेते हैं री का, क्योंकि उस एक अर और बनता है इसमें, तो देव प्लस ऋषि। वह में क्या क्या है? वह और ए। री है वो यूं का यूं आएगा। अब ए और री मिलके क्या बने? अर। आपको पहले ऊपर बताया था कि अर बनता है। अब दे यूं का यूं आ गया, फिर वह में से स्वर निकाल दिया तो वह आधा आ गया, ए और री मिलके अर बन गए थे, और आगे शी। अब इसको जोड़ेंगे तो दे यूं का यूं, वह में ए जोड़ दिया तो वह पूरा, फिर आगे ये रह है, इसके आगे स्वर नहीं है इसलिए ये आगे जो शी है उसके ऊपर चला जाएगा और ये बना देवर्षि। अब
आप इसके एग्जाम्पल ले सकते हो और समझ सकते हो कि गुण संधि होती है उसमें या तो ए बनेगा या ओ बनेगा। तो ए बनेगा तो ए जहाँ पे बनता है वहीं से शब्द को तोड़ना है। जैसे सर्वेक्षण, यहाँ पे सर्व है, यहाँ पे ए की मात्रा बन रही है, तो यहाँ से हम शब्द को तोड़ेंगे। यहाँ से तोड़ेंगे तो क्या बना, सर्व प्लस ईक्षण। यहाँ वह है और यहाँ ई है, वह और ई मिलके ए बन गए। फिर गणेश, यहाँ भी ए की मात्रा है तो वहीं से शब्द को तोड़ेंगे तो गण प्लस ईश। महेंद्र का ए की मात्रा वहीं से सब टूटेगा तो महा प्लस इंद्र। सूर्योदय, यहाँ पे ओ की मात्रा है यहीं से सब टूटेगा तो सूर्य प्लस उदय। य और उ मिलके, ए और उ मिलके क्या बन गए, ओ बन गए जो ऊपर आ गया। इसी तरह यथोचित है तो यथा प्लस उचित। तो ये आपकी संधि गुण संधि पूरी हो गई है।